उत्तर प्रदेश के कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक से बेपटरी हो गई। ट्रेन के कुल 20 डब्बे डिरेल हुए। ट्रेन बनारस से अहमदाबाद जा रही थी और हादसा कानपुर शहर से 11 किलोमीटर की दूरी पर भीमसेन और गोविंदपुरी स्टेशन के बीच हुआ। गनीमत ये रही कि इस एक्सीडेंट में किसी पैसेंजर ने अपनी जान नहीं गंवाई, लेकिन कुछ लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा कई ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये सब तब हुआ जब देश में एक बड़ा त्योहार आने को है, लेकिन त्योहार की दुहाई देकर कुछ नया होगा नहीं। भारत में त्योहार के समय ट्रेन यात्रियों की स्थिति आप खुद देखिए। ट्रेन में ओवरक्राउडिंग का मसला तो ऐसा है कि यहाँ त्योहार के वक्त लोग 24 घंटों से ऊपर तक ट्रेन के बाथरूम में ट्रैवल करते हैं। और इतना ही नहीं, एसी कोचेस जहां आपको लगता है कि आप ज़्यादा पैसे देंगे तो सफ़र आसान होगा, वहां के भी हालात डराते हैं। देश में इस साल पिछले 7 महीनों में 19 ट्रेन हादसे हो चुके हैं। पिछले साल ओडिशा के बालासोर का हादसा शायद ही कोई भूला होगा। इस ट्रेन एक्सीडेंट में कुल 300 लोगों की जान गई थी। और ये सब तब है जब यूनियन बजट में रेलवेज के लिए अच्छा खासा 2.65 लाख करोड़ का बजट पास किया गया है साल 2024 में। पिछले साल भी ये बजट 2.5 लाख करोड़ और 2022-23 में बजट 1 लाख करोड़ से भी ऊपर था। 10 सालों का अगर आंकड़ा देखें तो इस बजट में 9 गुना की बढ़ोतरी ही हुई है। बजट बढ़ता जाता है और उसी तर्ज में हादसे भी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रेलवे एक्सीडेंट्स पर एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर ट्रेन हादसों में कारण रहा है खराब ट्रैक। अब बजट इतना है तो जाहिर सी बात है कि इन ट्रैक्स का रिनोवेशन होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ इसके बजाय नए रेलवे प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं। ओवरक्राउडिंग को कम करने के लिए सीट्स बढ़ाने की बजाय नए रेलवे प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और विकसित भारत की बातें की जाती हैं। साल 2024 में रेलवेज ने ट्रैक रिन्यूअल पर बजट का मात्र 9% हिस्सा खर्च किया था, जबकि इसी बजट के लिए रेलवेज में सेफ्टी की बात कही गई थी। बीते सालों से भी कम था ये। साल 23-24 में 11% और 22-23 में ये आंकड़ा 13% था। इसके अलावा रेलवे एक्सीडेंट की एक बड़ी वजह स्टाफ की कमी भी है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक रेलवेज में 3 लाख से भी ज़्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी हैं और जो काम कर भी रहे हैं उनके हालात कुछ खास अच्छे नहीं हैं। रेलवे के लोको पायलट जिनके रिक्रूटमेंट के लिए इतना टफ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, वो 18 घंटों तक काम करते हैं। गर्मी में इनके लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की जाती है। और ये सब उस इंडियन रेलवेज की बातें हैं जिसकी देश में सबसे बड़ी लैंड होल्डिंग है। ये हाई टाइम है कि भारतीय रेलवे इस दिशा में जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम उठाए।